हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में जो कि इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग का। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले दो वीडियोस जो है वो आपने नहीं वॉच किए, तो आप वो दोनों वीडियोस जो है वो वॉच कीजिएगा। उन वीडियोस के बगैर आप ये वीडियो जो है वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो वॉच दोज वीडियोस बिफोर दिस वन। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरह आप जो है अपने बिजनेस को या अपना जो आपका टी या कॉफ़ी शॉप है उसके लिए आप सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेस ऑफ फंड्स जो है वो किस तरह आप अपने वर्कशीट में एंटर करेंगे। अब आप अपने शीट में अपना जो वर्कबुक है उसमें आप अजम्पशंस के लिए एक और जो है शीट जो है वो आप इंसर्ट करें। और जिस तरह से मैंने बनाया है ये सिर्फ जो है टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट। इसी तरह से आप एंटर करते जाएं। तो ये सिनारियोस को आप फ़िलहाल आप एंटर तो कर दें अपने वर्कशीट में, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें जो डेटा है वो आप एंटर ना करें। ये बाद में जब हम सिनारियोस जो है वो डेवलप करेंगे तो उसमें हम यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे। अब ये जो अजम्पशन की वर्कशीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके जो की ड्राइवर्स है आपके बिजनेस के, वो यहाँ पर आप जो है वो एंटर करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने मार्केट में रिसर्च की होगी, और जो दूसरे बिजनेसेस हैं जो आपके बिजनेस की तरह बिजनेस जो है वो चलाते हैं, तो और उनके बिजनेस को आपने देखा होगा और आपने वहाँ से अज्यूम क्या होगा कि मार्केट में अगर मैं अपना बिजनेस इस तरह स्टार्ट कर लूँ तो मेरा बिजनेस जो है वो पर डे कितना मैं सेल करूँगा। तो सेल्स से आपको पता होगा कि आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होती है। तो अगर आपने ये जो टी आपका शॉप है या फिर जो कॉफ़ी शॉप है, अगर आपने ये जो है इस्टेब्लिश करना है, तो आप जो है एवरेज नंबर ऑफ कप जो है पर डे आप कितने जो है वो आप सेल करेंगे। तो इसके लिए आपने मार्केट में रिसर्च की होगी, और हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि डेली जो है हम 120 कप्स जो है वो हम डेली जो है वो हम बेचेंगे। अभी यहाँ पर फॉर्मेटिंग का वो आ रहा है, तो ये करेंसी का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं है, ये जनरल है। तो हमारा ख्याल है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम पर डे जो है 120 या 120 कप जो है वो जो है वो सेल करेंगे। अब कप्स के दो वेरिएंट्स हैं हमारे पास, एक है लार्ज कप्स और एक है स्मॉल कप्स। तो हमने मार्केट में जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक हम लार्ज जो कप्स हैं वो 40% जो है वो लार्ज कप्स में हम सेल करेंगे, और 60% जो है हमारे जो कप्स होंगे वो स्मॉल कप्स में होंगे। तो ये लार्ज जो कप्स है इसकी प्राइस क्या होगी? ये $4 होगी। और जो स्मॉल कप है उसकी जो प्राइस होगी वो है 3.5 डॉलर या फिर रुपीज़, जो आपकी लोकल करेंसी है। तो 120 जो हम कप बेचेंगे डेली, उसमें 40% जो कप्स होंगे वो 4 डॉलर के हिसाब से, और जो 60% कप्स हैं वो 3.5 डॉलर्स के हिसाब से या रुपये के हिसाब से हम बेचेंगे। तो ये हमारी जो मार्केट है उससे हमने ये जो है ये रिसर्च की थी कि, या आप रिसर्च आप भी इस तरह अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप रिसर्च के थ्रू ये डिटरमिन करेंगे कि कितना जो हमारा सेल है, कितने हम यूनिट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। तो 120 में से 40% लार्ज कप होंगे और 60% जो है वो स्मॉल कप्स होंगे। तो ये हमारे रेवेन्यू के अजम्पशंस हैं कि इस तरह से हमारी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगी। अब एक्सपेंस जो अजम्पशंस हैं, एक्सपेंस के, ये तो हमारे पास रेवेन्यू आ रही है, लेकिन इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? तो आप इस तरह से जो A17 है और इस तरह के जो नीचे जो सेल्स हैं उसको आप इस तरह से जो है वो फॉर्मेट भी कर लें, और इस तरह से
आप जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ इस तरह से आप भी एंटर करते जाएं। अब कंज्यूमेबल्स पर कप जो है, इसका मतलब यह है कि आपका जो कप है पर कप, उस पे कितना जो है वो आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो हमारा ख्याल है कि पर कप जो है वो हमें जो इस्टीमेट्स हैं वो ये होंगे कि पर कप हमें 0.45 जो है ये हमारा इस पे खर्च आएगा। लार्ज कप्स पर भी और स्मॉल कप्स पर भी जो हमारा कंज्यूमेबल्स है, मतलब जो टी के इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे इतना खर्चा आएगा। और हमारा ख्याल है कि दोनों जो है लार्ज और कप्स, जो स्मॉल कप्स हैं उस पर बिल्कुल एक जैसा $0.45 हमारा खर्च आएगा। अब हमारा जो टी का जो मेकर है ओक, और उसकी सैलरी जो है ये पर ईयर जो है वो हमने डिटरमिन की है कि 50,000 जो है ये उसकी सैलरी होगी। ये एनुअल इसकी हमने एस्टिमेशन की है या अज्यूम किया है कि 50,000 उसकी क्या होगी, वो सैलरी होगी। अब इस तरह जो दूसरे हमारा जो स्टाफ होगा उसकी सैलरी कितनी होगी, तो हमने डिटरमिन किया है कि जो हमारा ओ की सैलरी है, बाकी जो हमारा स्टाफ है उसकी सैलरी ये ओ की सैलरी की 25% होगी। मतलब अगर ओ की सैलरी 50,000 है एनुअली, तो जो बाकी हमारा स्टाफ है उसकी सैलरी कितनी होगी, वो इसके 25% होगी। अब मंथली रेट हमने डिटरमिन किया है, ये दोनों जो है ये एनुअल है, और ये जो हमारा मंथली रेट है वो क्या है, ये 1200 रुपीज़ या फिर 1200 जो है ये डॉलर्स है। अब हाँ, इस तरह मंथली जो हमारी यूटिलिटीज़ है, जो यूटिलिटी जिस तरह वाटर है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह गैस है, तो इसका मंथली हमारा जो बिल है वो कितना आएगा, तो हमने डिटरमिन किया है कि ये तकरीबन $100 जो है ये हमारा बिल आएगा। इस तरह से इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा कितना होगा, तो हमने ये डिटरमिन किया है कि अज्यूम किया है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा, वो 7% होगा। इसी तरह से जो इनकम टैक्स है और वो हमारा कितना होगा, तो ये हमने डिटरमिन किया है कि 30% जो है ये हमारा जो टैक्स होगा। तो इस तरह से ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे कि हमें जो हमारा एक कप पे जितने एक्सपेंसेस होंगे वो 0.45 है। इस तरह हमारा जो टी मेकर है, जो एम्प्लॉय है, वो 50,000 जो है वो एनुअली चार्ज करेगा, और जो दूसरे स्टाफ है वो इस 50,000 के 25% जो है वो चार्ज करते हमें एक्सपेंसेस में आएंगे। इस तरह मंथली हमारा जो रेंट है वो $1,200 है। इस तरह मंथली जो हमारी यूटिलिटीज़ है वो $100 है। और इस तरह इंटरेस्ट रेट 7%, और जो हमारा इनकम टैक्स है ये इंटरेस्ट रेट लोन पे आएगा, और इस तरह जितने भी हम लोन्स लेंगे उस पे ये इंटरेस्ट रेट हमने डिटरमिन किया है कि बैंक हमें इतना चार्ज करेगा। और इनकम टैक्स जो है ये जो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, और बाकी जो टैक्सेस है उसको हमने यहाँ पर एक्सक्लूड किया है। अगर आपके टैक्सेस हैं तो आप इसी तरह से आप जो है वो आप एंटर करते जाएं। अब तीसरा हमारा जो अजम्पशंस का पार्ट है वो ये है कि नंबर ऑफ बिजनेस डेज पर मंथ। तो ये हमने इसमें एंटर करने हैं कि जनवरी में कितने बिजनेस डेज हैं, और इस तरह फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इस तरह जो 12 मंथ्स हैं उसकी आप एस्टिमेशन करेंगे कि कितने हमारे जो है ये बिजनेस डेज हैं। तो हमने कहा है कि जो जनवरी है और उसमें लेट सपोज 22 जो बिजनेस डेज हैं, इस तरह फरवरी में 20 हैं, इस तरह मार्च में भी 22 है, इस तरह अप्रैल में 18 बिजनेस डेज हैं, और इस तरह मई में 23, और जून में 21, और इस तरह जुलाई में 22, और इस तरह से अगस्त में 22, और इस तरह से सितंबर में 20, और इस तरह से अक्टूबर में भी 20 है, और इस तरह से मई में जो है 22 है, और मई में नवंबर में 22 है, और इस तरह दिसंबर में 90 है। तो ये हमारा ख्याल है कि जो मंथली हमारा जो बिजनेस डेज हैं वो इतने होंगे, बाकी की जो दिन है उसमें हम बिजनेस नहीं करेंगे। अब सीजनलिटी जो है वो काफ़ी अफेक्ट करती है, क्योंकि जो हर साल कुछ जो मंथ्स होते हैं उसमें जो बिजनेस होता है वो ज़्यादा होता है, और कुछ मंथ्स में बिजनेस जो है वो कम होता है। तो सीजनलिटी हम इसे कहते हैं कि सीजनलिटी वेरिएंस जो है वो कितना होगा, तो हमारा ख्याल है कि जनवरी में 80% जो है ये बिजनेस होगा, इस तरह से फरवरी में 90%, और मार्च में 100%, इस तरह से अप्रैल में 100%, इस तरह से मई में हमारा ख्याल है कि बिजनेस
ज़्यादा अच्छा चलेगा तो ये 110, इस तरह जून में भी अच्छा चलेगा वो 120, इस तरह से अगस्त में 110, और सितंबर में 100%, इस तरह से अक्टूबर में भी 100%, नवंबर में 90% और दिसंबर में 80%। तो ये हमारा ख्याल है कि कुछ जो हमारे मंथ्स है उसमें हमारा बिजनेस जो है वो पीक पे होगा, जिस तरह से ये हमारे मंथ्स हैं, और कुछ में हमारा जो बिजनेस है वो 80 और 90% रहेगा। तो ये हमने इसकी सीजनिटी जो है ये हमने इसकी डिटरमिन की है मार्केट में जाकर, कि इस तरह से जो कॉफ़ी का जो बिजनेस है वो इस तरह से इन ये जो हमारा ये जो सीज़न है उसमें ये बिजनेस कुछ मंथ्स में अच्छा होता है और कुछ मंथ में अ, इस तरह से नहीं होता। तो ये आप इस तरह से एंटर करते जाएं कि अक्टूबर में भी, सॉरी, इसकी सीजनिटी को आप दोबारा चेक कर लें, 80%, और इस तरह से 90%, 100%, 100%, 110%, 120%, 110%, 100%, 100%, थर्ड भी हमारे पास 100% आप कर लें, और फिर 90% है, और फिर 80% है। आप ये जो जिस तरह मैं एंटर करता जा रहा हूँ, आप इसी तरह एंटर करते जाएं, ताकि जो इन द एंड हमारा रिजल्ट हो वो बिल्कुल एक जैसा हो। इस तरह से आप जिस जिस सेल में जिस तरह मैंने कंज्यूमेबल B17 में एंटर किया है, इसी तरह से आप कंज्यूमेबल जो है वो आप B17 में एंटर करते जाए, और इस तरह जिस तरह मैंने ये जो बाकी सेल्स हैं इसको बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो आप ये अपने अजम्पशंस जो है वो आप एंटर करें। सो गाइस, ये थोड़ा लेंथी लेक्चर था, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो बिजनेस मॉडल है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल। ये इसके की ड्राइवर्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं जो आप मार्केट में रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप जो अपने अजम्पशंस हैं वो आप डेवलप करेंगे, और फिर इसी तरह से आप जो वर्कशीट है उसमें आप ये जो अजम्पशंस है वो आप एंटर करते जाएं। सो गाइस, आई होप कि आपने ये जो तीसरा वीडियो है इसको आपने इन्जॉय किया होगा, और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसमें कोई इशू हो तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जाकर कमेंट करें, उसको हम वहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर द फोर्थ वीडियो। थैंक यू सो मच।